तो इस वक़्त केपीके के पश्तूनों के अंदर एक डिबेट छिड़ी हुई है कि जो अतण है यानी पश्तो का जो कल्चरल डांस है ये जायज़ है या नाजायज़ है। शायद किसी मलकड़ की यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रोफ़ेसर बंदे ने अतण कर लिया और वो वायरल हो गया। तो इस पे मौलवी भी आ रहा है कि अतण कैसे नाजायज़ है और कहाँ-कहाँ से हदीसें पेश कर रहा है। और दूसरी तरफ मोटे पेट वाला कौम परस्त भी आ रहा है और वो कैसे तवीज़ व आइन ग़ाइन से प्रूव करके बता रहा है कि अतंड जो है ये हमारी कौम की निशानी है और हमेशा से हम करते रहेंगे। तो मैंने सोचा कि मैं इसकी डाइसेक्शन करूँ, ना तो मैं इसको जायज़ करने वाला हूँ, ना नाजायज़ करने वाला, बल्कि मैं ज़रा बताने वाला हूँ कि केपीके के अंदर इस वक़्त कौन-कौन से मसाइल हैं। उन मसाइल में सबसे सर-ए-फ़हरिस्त है दहशतगर्दी है, ऑपरेशंस हो रहे हैं, हमारे मिनरल्स चोरी किए जा रहे हैं, वफ़ाक से हमें पूरी तरह बजट नहीं मिल पा रहा, ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है, एक कैदी जेल में फँसा हुआ है, केपीके की हुकूमत उसको रिहा कर रही है, आम लोगों की परवाह नहीं है, लोगों में तालीम नहीं है, लोगों में गुर्बत है, खुशहाली नहीं है। मेरे गाँव का 14 साल का बच्चा जाली शनाख्ती कार्ड बनवाकर सऊदी दुबई मज़दूरी के लिए जा रहा है, उसको ना यहाँ तालीम मिल रही है, ना रोज़गार मिल रहा है, मायूसी है, गुर्बत है, जहालत है, वग़ैरह-वग़ैरह। पर जो टॉपिक है वो ये है कि अतण जायज़ है या नाजायज़ है। ये ऐसा ही है कि जैसे बागदाद यानी जो आज का मिस्र है, इजिप्ट, उसके अंदर जब हलाकू खान हमले के लिए आ रहा था, तो मिस्र के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरीज़ थी। मिस्र ही मुसलमानों की वो जगह थी जिससे दुनिया भर के अंग्रेज़ इम्प्रेस हो रहे थे और मुसलमान दुनिया में कोलोनाइज़ेशन कर रहे थे, इस्लाम उभर रहा था, अंग्रेज़ों के अंदर रेनेसांस हो रहा था, तो वो मिस्र की बदौलत हो रहा था। और हलाकू खान इस वक़्त मिस्र के ऊपर हमला ही करने वाला था कि मिस्र के अंदर मौलवियों के बीच में ये डिबेट छिड़ी हुई थी कि जो कौवा है, कौवा खाना जायज़ है या नाजायज़ है? और वो इस डिबेट में फँसे हुए थे जबकि हलाकू खान आ गया और पूरे मिस्र को फ़तह करके चला गया। मिस्र की तमाम लाइब्रेरियाँ जला दी गई और उनकी तमाम किताबें, सब कुछ तबाह कर दिया उसने। जो जहान भर का हिपोक्रेट मौलवी है, सियासत जो कर रहा है छोटी बातों पर और मेरे जैसे इमैच्योर दिमागों को काफ़ी इम्प्रेस करता है, इन छोटी-मोटी चीज़ों पर ऐसे फ़तवा डाल देने पर या फिर हदीस फेंक देने पर या कोई भी आयत डाल देने पर काफ़ी लोग उससे इम्प्रेस हो जाते हैं, इस तरह छोटी-मोटी जब बातों में वो ऐसे विक्ट्री पा लेता है। दूसरी तरफ मोटे पेट वाला जो कौम परस्त है, वो भी सियासत बड़ा चमका देता है और लोगों में बड़ा मकबूल हो जाता है कि असल की जो कौम के मुहाफ़िज़ हैं, वो असल में यही लोग हैं। अ, तो बात ये है कि जो मौलवी का बेटा है वो भी चंदे से उसका घर चल जाएगा और वो जो मोटे पेट वाला कौम परस्त है वो भी शायद ढोल बजा लेगा या फिर रुबाब बजा लेगा, उसका भी घर चल जाएगा। पर बीच में मैं और आप रह जाएँगे।